एक बच्चा मेरे पास में आया जब मैं राजस्थान में था, इधर बूंदी की तरफ, कोटा बूंदी। तो एक बच्चा आया, कहने लगा कि महाराज मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोटा में कोचिंग करने के लिए पहुंचा दिया और मैं हॉस्टल में रहता हूं, और वहाँ पर मुझे रहते हुए अभी 4-5 महीने हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। कहाँ चला जाऊंगा? हाँ, मतलब वो कहता है कि मुझे महाराज वहाँ अच्छा ही नहीं लगता। स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, इतनी पढ़ाई, इतना प्रेशर रहता है कि मुझे मेरे बस का नहीं दिख रहा कि मैं ये सब कर पाऊँ। और घर के लोग हैं कि मानते ही नहीं। अब महाराज मैं क्या करूं? अब मैंने उससे कहा तेरे करने लायक क्या है, तुम क्या कर सकते हो? और कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, मुश्किल से 9वीं 10वीं में ही अभी उसका एडमिशन कराया होगा, 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला, क्योंकि वहाँ पे 9वीं 10वीं से ही सब शुरू हो जाता है। अगर आपको 12th में आगे चल कर के BE करना है या MBBS करना है तो उसकी पढ़ाई 9th से शुरू हो जाती है, 8th से ही होने लग जाती है। सुन रहे हो ना? वो 4 साल बाद का बर्डन पहले से ही शुरू होने लग जाता है। अब तो 6 से शुरू हो गई, ये प्रोग्रेस है। समझ आ रहा है ना? हाँ, बच्चे की प्रोग्रेस होने से पहले से ही उसके ऊपर इतना वजन डाल दिया जाता है कि वो बच्चा डरे नहीं तो क्या करे। अब उसकी ये हालत जब हमने देखी तो हमने उससे कहा भाई तू पहले अपना जीवन तो संभाल। अगर तू ही नहीं खुश रहेगा और तेरा जीवन ही अच्छा नहीं चलेगा या तेरा दिमाग ही अच्छा नहीं चलेगा तो तू वहाँ पर रह करके कर भी क्या लेगा, पढ़ भी क्या लेगा? और तेरे मम्मी पापा जो जिद कर रहे हैं पढ़ाने की, तुझे पढ़ा भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? और पढ़ते पढ़ते ही कहीं तेरे लिए कहीं डिप्रेशन हो गया, कुछ और बीमारियाँ हो गई तो फिर क्या होगा? बोला महाराज अब कर क्या सकते हैं, एडमिशन हो गया है, फीस लग गई है, अब 4-5 महीने हो गए हैं, और हम अब वहाँ पर 1 महीना और रहे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, और माता पिता वहाँ से छोड़ने को तैयार नहीं, और हमें भी लगता है कि अब वापस घर पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब हमने उससे कहा भाई अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तू ऐसा सोच रहा है कि लोग तुझसे क्या कहेंगे। हैं? कोई इतना बड़ा नहीं हो गया तू, तेरे रिश्तेदार हैं, मालूम है, कोटा गया था पढ़ने के लिए, लौट करके भी आ गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तू उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दे। तू ये सोच कि अगर मैं बीमार पड़ गया और मेरी तबीयत खराब हो गई तो लोग क्या कहेंगे, पहले अपना जीवन तो संभाल। तो उसके मन में जब ये बात आई कि नहीं हमें दूसरों की चिंता नहीं करना, तब हमने उससे कहा कि तू अपना डिसीजन अपनी एबिलिटी के अनुसार ले, तू खुद सोच कि तुझे क्या अच्छा लग रहा है, तुझे क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, कौन सी साइट लेकर के कौन सी पढ़ाई पढ़ना है, तू खुद सोच, और वही चीज़ अपने माता पिता को बता। तो फिर उसने अपने विचार से माता पिता को बताया कि मुझे वहाँ से हटा लो। माता पिता आए, महाराज उसकी फ़ीस लग गई है। मैंने कहा उसकी फ़ीस ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है? आगे के 6 महीनों में अगर वो मान लो और ज़्यादा परेशान हो गया और वह कहीं और टेंशन में चला गया, अभी उसको नींद नहीं आ रही, खाना नहीं रुच रहा, परेशान रहता है, आगे उसकी परेशानी और बढ़ गई, तो ये फीस तुम्हारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका जीवन महत्वपूर्ण है? तुम उसके दुश्मन क्यों बने हो? उसको अपने हिसाब से जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसको पढ़ने दो, जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कूल देखो, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्यों चला रहे हो उसको? तो जब उन्होंने इस चीज़ को समझा तब उन्होंने वहाँ से बच्चे को हटाया, और तब जाकर के बच्चा फिर दोबारा आया तो बड़ा खुश नज़र आया। हमें लगा चलो एक बच्चे का कम से कम भला हो गया। अब बच्चों की खुशियाँ ही तुम सब माता पिता इस तरीके से उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल के सब मिटा दोगे तो कैसे चलेगा? और फिर बस वही एक भय पैदा कर लेना। हमारे रिलेटिव्स को मालूम है
बच्चा वहाँ पढ़ने गया है, उनने अपनी बस वो नाक का विषय बना लिया। और ये सब क्या हो जाता है, अधिकांश बच्चे इहलोक भय के कारण से ही अपने घर वालों को सही बात नहीं बताते, अपने स्थिति को, अपनी योग्यता को सही नहीं बताते अपने माता पिता को, और अधिकांश बच्चे इसी कारण से अपने घर में वापस नहीं आते कि हम अगर बाहर पढ़ने गए हैं, वापस घर पे आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये एक दिमाग में बहुत बड़ा भय बैठा रहता है, और इस भय से कई लोग कई तरीके की गलतियां करते जाते हैं, अपने जीवन में कई तरीके की परेशानियां पैदा भी करते चले जाते हैं। इस भय से बचाने का काम बताया भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। ये बताया कि इस प्रकार के भय करना किसी भी जीव को उचित नहीं है, और जिस जीव के अंदर सही नॉलेज होगी वह व्यक्ति कभी भी इस तरीके का भय नहीं करेगा। सम्यक ज्ञानी को 7 भय नहीं होते हैं। क्या सुन रहे हो? किनको? सम्यक ज्ञानी मीन्स वन हु हैव रियल नॉलेज। जिसके पास में रियल नॉलेज होगी उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई फियर नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी भय नहीं होगा। तो ये भय सम्यक ज्ञानी को नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचता है, हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमें पहले ये देखना है, लोग क्या कहेंगे उनसे कुछ नहीं होना है। लोग तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाएंगे, और लोग तो अपने आप घेरने लग जाते हैं। हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमें क्या करना है, सम्यक ज्ञानी ये सोचता है। और अगर ये सोच शुरू से ही बच्चों में डेवलप हो तो अपने आप वह जब बड़ा बनेगा तो उसके जीवन में इस तरीके की निश्चिंतता होगी कि वह कभी भी किन्हीं भी कारणों से डरेगा नहीं। तो ये बड़ा डर है, ये निकल जाए, इसको बोलते हैं इलोक भय। और एक दूसरा होता है परलोक भय, है ना। कुछ लोगों को होते हैं ऐसे भय, सबको को जरूरी नहीं, कि जब मेरा मरण होगा दूसरे जन्म में जाकर के मेरा क्या होगा, क्या बनूंगा, कैसी मुझको शोहरत मिलेगी, कैसा कुछ मुझको जो है वहाँ पर परिवेश मिलेगा। इस तरीके का भी लोग भय पाल लेते हैं। कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी कल्पना कर लेते हैं कि हमने सुना है स्वर्ग में ऐसे सुख होते हैं, वैकुंठ में जाने से ये मिलता है, मोक्ष में ये होता है। तो उस तरीके के भय मतलब बातें सुन करके और फिर जो है वहाँ पर जाने के लिए कुछ भी तरीके का प्रयास कर लेते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं जल्दी जाने के लिए कि भाई यहाँ के कष्ट छोड़ो, परलोक में अच्छा मिलेगा। और किसी ने कह दिया कि भाई इस नदी से कूद जाओ, कि इस चोटी से गिर पड़ो, कि यहाँ पर जो है डुबकी लगा लो, तो अगला जन्म निश्चित सफल हो जाएगा। तो लोग उसमें भी ऐसा कर जाते हैं। तो ये भी सब गलत हो जाता है, होता है आज भी, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। हाँ, अब तो कोई बता रहा है कि पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे ढंग से सुसाइड कर रहे हैं आजकल। मतलब प्री प्लान, हाँ, अपनी खुद वीडियो बना करके और सब फेसबुक पे डाल के वायरल करके भाई प्री प्लान जो है ना सुसाइड कर रहे हैं लोग। मोक्ष भी जा रहे हैं। परिवार के परिवार चले जाते हैं मोक्ष। क्या है ये सब? ये सब परलोक भय में आता है ना। आपको परलोक से डरने की जरूरत नहीं है। आचार्य कहते हैं इस लोक में अच्छे काम करो, अगला लोक परलोक आपको सब अपने आप अच्छा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परलोक का भी भय रख करके कुछ पहले से ऐसी प्लानिंग करना और कुछ ऐसे काम करना, ये भी कभी सम्यक ज्ञानी के लिए उचित नहीं होता है। परलोक का भय नहीं रखना, परलोक की आकांक्षा भी नहीं करना, केवल अपने लिए इस लोक में यहाँ पर अपने को अच्छा करना और उसी से जो है अपना परलोक सुधर जाएगा, ऐसा भाव करना। इसलिए परलोक से डरने से बचना, परलोक का भय रखने से भी हमारा बिगाड़ हो जाता है। क्या होगा अगले लोक में, माने अगले जन्म में क्या होगा, इसका भी डर नहीं रखो।
समझ आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं डरा रहा मैं आपको कि मैं डर निकाल रहा हूँ? डरा तो नहीं रहा ना? जो डर आपके अंदर है वो डर आपके अंदर से निकल जाए। हाँ, तीसरा भी एक डर होता है, वो कहलाता है अगुप्ती भय। क्या बोलते हैं? अगुप्ती भय। अगुप्ती भय का मतलब होता है कि मेरी यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई रक्षा करने वाले कोई भी मतलब स्थान नहीं है, ऐसा भय होने लगना जाना। जैसे कि आपके लिए कभी ऐसा लगे कि इस घर में मेरी सुरक्षा नहीं है, कभी भी कोई व्यक्ति मुझे इस घर से पकड़ के ले जा सकता है, या ये घर कभी भी गिर सकता है, या हमारे लिए जो है इस प्रकार की सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ये सब अगुप्ती भय में आ जाता है। कहीं आप अकेले फंस गए जंगल में, एकांत में, और कहीं आपको कहीं रात निकालनी पड़ जाए तो क्या सोचोगे आप? कहीं कोई चार दीवारी तो मिल जाए। वो कौन सा भय है? अगुप्ती भय। हाँ, कुछ भी जहाँ पर छुपने के लिए या अपना जीवन बचाने के लिए कुछ भी न मिले उसको क्या बोलते हैं? अगुप्ती भय। ये भी नहीं होता किसके अंदर? सम्यक दृष्टि के अंदर, सम्यक ज्ञानी के अंदर। हाँ, होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। क्या डर है? जो मिल गया, छत मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। क्या सुन रहे हो? छत मिल गई तो भी छत के ऊपर बैठ सकता है, और छत नहीं मिली तो भी बिना छत के रह सकता है। इतनी मानसिकता बन जाएगी तो क्या कहलाएगा? अगुप्ती भय से रहित कहलाएगा। हो सकता है आपके अंदर? नहीं हो सकता। अगुप्ती भय में से जो निकल गया, अगुप्ती भय जिसके अंदर नहीं होगा, वही व्यक्ति आगे महाव्रतों को धारण कर सकता है और वही दिगंबर रूप को धारण कर सकता है। क्योंकि दिगंबर बनने के बाद में फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारे लिए सुरक्षा है और कहाँ पर नहीं है। रास्ते में विहार करते हुए चले जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि रास्ते में शाम को ही जो है जहाँ पहुँचना चाहिए अपन नहीं पहुँच पाते, और शाम तक चलते चलते अब रात होने वाली है तो क्या करना? अब जो है जहाँ है उसी हालत में रुक जाना। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो खेत में भी रुक गए। अगुप्ती भय से रहित होंगे तो कहीं पर भी रुक सकते हैं, कोई डर नहीं। अगर ये डर आ जाए कि यहाँ सर्प आ जाएगा कि शेर आ जाएगा तो ये क्या हो गया? अगुप्ती भय हो गया। और उसी के साथ होता है एक अत्राण भय। अत्राण भय, त्राण माने होता है रक्षा करने वाला, और अत्राण माने कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा भी भय रहता है। इस भय में क्या होता है? अत्राण भय में ऐसे भाव आते हैं कि आप मान लो चार दीवारी के अंदर तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको डर लगे कि कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, मुझे कुछ हो जाए तो मुझे कोई बचाने वाला, मुझे कुछ बीमारी हो जाए तो मेरा कोई इलाज कराने वाला। इस तरीके की बातें मन में आना और भयभीत होना, ये कहलाता अत्राण भय। कभी भी किसी को हो सकता है। आप अपने बच्चों को अच्छे हॉस्टल में तो पहुंचा है, चार दीवारी के अंदर तो रह रहा है, ये तो देख लिया आपने कि रूम सेफ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो अत्राण भय है वो नहीं निकाल पाओगे आप। हाँ, जब उसे ये लगे कि नहीं हमारे लिए यहाँ पर कोई भी रक्षा करने वाला है, या उसे ये विश्वास बन जाए कि नहीं यहाँ पर हमें किसी से कोई डर नहीं है, तब वह अत्राण भय से रहित होगा। अन्यथा उसके अंदर भय चलता रहेगा। तो ये भी एक भय है। एक तो अपने लिए गुप्त चीजें नहीं होना, अगुप्ती भय में आ गया।
अपनी रक्षा करने वाली चीज़ें नहीं होना, और एक हो गया वो होने के बावजूद भी कमरे के अंदर बैठे हो तब भी डर लग रहा है, ठंड की रात है, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही साए 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 साए, हाँ, और बिल्कुल घोर अंधकार है। क्या सुन रहे हो? और कल सुना था कि पड़ोस में चोर आए थे, बहुत डकैती डाल के ले गए, और उसी पड़ोस में अपन रह रहे हैं। सुन रहे हो? एक घर इतना बड़ा है कि समझ नहीं आता कि कौन कहाँ से कहाँ बैठ जाए, कौन कहाँ पे घुस जाए। और आप अपने कमरे में बिल्कुल सेफ बैठे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर बाहर भी निकल करके जाना है और उसी समय पर मान लो किसी भी कारण से लाइट चली गई हो, लाइट नहीं हो, घर में कुछ नहीं हो, और आपको बाहर निकल करके जाना है, कमरे से बाहर आंगन तक आना है, हाँ, क्या हालत होती है? होता है कि नहीं होता? भले ही लाइट चलती भी हो तो भी भय लग जाते हैं लोगों। रात में 12 बजे 1 बजे अपने कमरे से बाहर निकलो, सुनसान हो, समझ में आ रहा है? कौन सा भय होता है वो? अत्राण भय। और अगर कभी ये लगे कि यहाँ पर अगर कहीं चोर आ गया, कोई भी अगर यहाँ पर कोई सर्प आ गया तो हमें कौन बचाएगा, तो कौन सा भय होगा? अत्राण भय। बड़े बड़े लोगों को भी भय लग जाते हैं, जो दूसरों को भय देते हैं उनमें भी भय भरे रहते हैं। सुन रहे हो? लादेन